हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। कहानी की शुरुआत एक महल को दिखाने से होती है जिसके ऊपर एक टकला असासिन खड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर एक और बंदे पर जाती है। उसे देखकर वह डर जाता है और कहता है, ये तो साइलेंट असासिन है। वह अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके सभी अटैक्स उसके आर पार चले जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी तलवार बाहर निकालकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन अकीरा उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद अकीरा एक मेटल चीज निकालकर उसकी तलवार को उसके हाथ से दूर फेंक देता है। यह देखकर वह असासिन एक छुपी हुई ब्लेड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसके सामने से गायब हो चुका था। तभी वह उसके पीछे आ जाता है। वो असासिन अकीरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा आसानी से उसे घायल कर देता है और लात मारकर सामने की दीवार पर दे मारता है। तभी वह ऊपर देखता है और पाता है कि जो तलवार अकीरा ने ऊपर उछाली थी वह उसी के ऊपर गिरने वाली है। वो सोचता, किसका मुंह देख लिया था सुबह सुबह। इसके बाद अकीरा एक कमरे के अंदर जाता है जहां वो किसी आदमी को मारने वाला था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं और हर टिपिकल इसेकाई कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक स्कूल से होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा अकेला बैठा हुआ मंगा पढ़ रहा था। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है। अरे, तुम्हें भी इस सीरीज की कहानियां पसंद है? मुझे भी पसंद है। अगर कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? यह सब देखकर एक लड़की दूसरे से पूछती है, वो आखिर बात किससे कर रहा है? दूसरी लड़की जवाब देती है, उसका नाम अकीरा है। वो थोड़ा नल्ला टाइप का इंसान है, फिक्र मत करो, ज्यादातर उसे नहीं जानते। वहीं अकीरा जानता था कि वह अपने ही जीवन में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह चुका है। यहाँ तक कि किसी से बात करना भी उसे एक मुसीबत भरा काम लगता था। तभी उसकी स्क्रीन अजीब तरीके से ग्लिच करने लगती है, जैसे वो कोई सैमसंग का फोन हो। इसके बाद उन सभी के सामने एक मैजिक सर्कल आ जाता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो इस बात से खुश थे कि वो कम से कम जिंदा तो हैं। तभी वहाँ पर एक राजा आता है और उनका इस दूसरी दुनिया में स्वागत करता है। उसका नाम मॉरिकन है और वो जिस किंगडम में आए हैं उसका नाम राइटस है, जो ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। आगे वो उन्हें बताता है, डीमंस हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं और हमें उन डेमंस से सिर्फ दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो ही बचा सकता है। हीरो का नाम सुनते ही वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक बुजुर्ग उन्हें बताता है, उनमें से सिर्फ एक ही बंदा हीरो हो सकता है, और इसका पता लगाने के लिए उन सभी को बारी बारी से अपने हाथ को इस क्रिस्टल बॉल पर रखना होगा। एक स्टूडेंट बड़ा ही एक्साइटेड होता हुआ सामने पहुंच जाता है। बुजुर्ग बताता है, अपना हाथ रखो और मन में स्टेटस बोलो। ऐसा करते ही उसके सामने उसकी स्टेटस स्क्रीन आ जाती है। इससे उसे पता लगता है कि वह जानवरों का ट्रेनर है, न कि कोई हीरो। इसके बाद एक एक करके सब स्टूडेंट्स अपनी क्लास चेक करते जाते हैं। जिसके बाद वो बुजुर्ग उन्हें बताता है, अगर आप बिना क्रिस्टल बॉल को टच किए अपने मन में स्टेटस बोलते हैं तो आप अपना स्टेटस खुद देख सकते हैं। एक स्टूडेंट अकीरा से कहता है, मैंने चेक किया और मुझे पता लगा कि मैं एक विंड मेज हूँ। तुम्हारी क्लास कौन सी है? अकीरा बताता है, मेरी क्लास असासिन है। वहीं अकीरा अपने स्टैट्स को देखकर हैरान था, क्योंकि बाकियों के मुकाबले उसका स्टैट्स काफी अलग था। इसके बाद एक स्टूडेंट सामने जाता है और वही हीरो निकलता है। एक आम इंसान की ताकत सिर्फ 500 होती है, लेकिन तुम्हारी तो उससे भी दुगनी है। वहीं अकीरा सोच रहा था कि हीरो के अलावा सिर्फ उसी के स्टैट्स इतने ज्यादा हाई हैं, लेकिन अकीरा को इन नई नवेली ह्यूमंस पर भरोसा नहीं था और वो अपनी असली ताकत नहीं बताना चाहता था। तभी वह देखता है कि उसके पास कंसील प्रेजेंस नाम की एक स्किल है जो मैक्स लेवल पर है। जैसे ही वह अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, आसपास के स्टूडेंट्स उसे देख ही नहीं पाते। इसके बाद वो बुजुर्ग उन सबसे कहता है, आपकी क्लासेस के हिसाब से आपको इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे और जब तक वो तैयार हो रहे हैं आप अपने अपने रूम्स में जा सकते हैं। सब अपने रूम्स की तरफ जाने लगते हैं। तभी अकीरा देखता है कि छत पर एक कैमरा लगा हुआ है। उसका शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वहीं इन सब चीजों के दौरान एक नाइट अकीरा को देख रहा था। अपने रूम में जाने के बाद अकीरा दे हुए कपड़ों को पहन लेता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल जाता है। वहीं पड़े पड़े उसका जंग खाया शरीर भी अब काफी ज्यादा एथलेटिक हो चुका था, जो उसे लगता है कि शायद उसकी स्किल की वजह से है। जिसके बाद वो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है। दूसरी तरफ हम किंग एंड प्रिंसेस को देखते हैं। किंग प्रिंसेस से कह रहा था, उन्हें प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, उन लोगों को सारी चीजों का पता नहीं लगने देना है। अकीरा उनकी सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि चाहे जो भी हो
ये अच्छे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे। अकीरा सोच रहा था कि क्या उसे कंसीलमेंट हटाकर उन सभी को बता देना चाहिए कि उसने कल क्या देखा था। लेकिन वो लोग इन सब चीजों के बारे में इतने ज्यादा खुश थे कि अकीरा को लगता है कि उन लोगों को उस पर यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो अब वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे हुए थे, जहाँ रेटिस का कमांडर उन्हें अपना नाम बताता है, सेरेन मित्रे। वो उन्हें बताता है, आज से आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और इसके 1 महीने बाद आप लोग डंजन में जाकर अपनी ताकत को टेस्ट करेंगे। वहीं अकीरा कुछ भी करने से पहले और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सेरेन सब कुछ वाइस कमांडर को सौंपकर उसके पीछे जाने लगता है। वो अकीरा से पूछता है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? अकीरा जवाब देता है, हाँ, मैंने तो कभी कंसील प्रेजेंस को ऑफ किया ही नहीं। क्या इसकी कोई मैक्स ड्यूरेशन है? सेरेन कहता है, तुम्हारा कंसीलमेंट अभी भी एक्टिव है, बस तुम्हारी आंखें थोड़ी मिस्किल हैं, जिसकी वजह से मैं टेम्परेचर में बदलाव देख सकता हूँ। अकीरा उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन सेरेन उससे कहता है, मैं किंग और प्रिंसेस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो तुम्हें हिंसक होने की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा पूछता है, पर तुम तो किंग और प्रिंसेस के साथ हो ना? सेरेन जवाब देता है, यहाँ पर चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है। आगे सेरेन को पता लगता है कि अकीरा आर्काइव्स देखना चाहता है। यह सुनकर वो उससे पूछता है, तुम्हारी कंसील प्रेजेंस स्किल का लेवल क्या है? अकीरा बताता है, मेरा लेवल मैक्स है, लेकिन बाकी के स्किल्स ज्यादातर लेवल 1 पर ही अटके हुए हैं और मुझे नहीं पता कि उनका लेवल कैसे बढ़ाऊं। सेरेन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अकीरा कहता है, मैं भी इन सब चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। सेरेन जवाब देता है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें एक बेहतरीन असासिन बनाने में मदद कर सकता हूँ, जिसकी पेमेंट के तौर पर वो उसकी दुनिया की जानकारी मांगता है। अकीरा उससे हाथ मिलाकर उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अकीरा को पता लगता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस के अलावा डेमंस, बीस्ट फोक और एल्व्स भी हैं और हर स्पीशीज अपने अलग कॉन्टिनेंट में रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेरेन ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अकीरा उससे पूछता है, क्या ये सब करने से मेरी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी? सेरेन बताता है, तुम्हारी क्लास सिर्फ मॉन्स्टर्स को हंट करने से ही लेवल अप होगी, लेकिन तुम्हारी स्किल्स ट्रेनिंग करने से लेवल अप हो सकती हैं। वहीं अपनी ट्रेनिंग के दौरान अकीरा उसे अपनी दुनिया के प्लेन्स, फोन्स, लैपटॉप और सारी चीजों के बारे में बताता है, जो सेरेन को काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। वहीं जहां सेरेन अकीरा को ट्रेन कर रहा था, उसका वाइस कमांडर गिल्स बाकी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। इसके बाद गिल्स सेरेन से कह रहा था, सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, लेकिन क्योंकि तुम सिर्फ अकीरा को ट्रेन कर रहे हो, मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। सेरेन हंसते हुए कहता है, मैं क्या करूं यार, उसकी कहानियां कितनी मजेदार हैं पता है। वो जापान से आया है, जहां से पहला हीरो आया था। साथ ही उसकी कंसील प्रेजेंस स्किल मैक्स आउट हो रखी है। यह सुनकर गिल्स हैरान हो जाता है, क्योंकि कंसील प्रेजेंस को मैक्स सिर्फ पहला हीरो ही कर पाया था। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है, जिसे देखकर गिल्स वहाँ से चला जाता है। सेरेन आगे बताता है, मैं हर रात आर्काइव्स में जाकर बुक्स पढ़ता था। वहीं पर मुझे एक भयानक किताब मिली। ये किताब तो सच में भयानक है। इसमें तख्ता पलट करने के प्लान्स लिखे गए हैं। इसे मैंने ही लिखा है और ऐसी बुक बनाकर वहाँ छुपा दिया। आगे सेरेन बताता है, हमारा राजा पागल हो चुका है। वो दुनिया के रूल्स बदलने के लिए घटिया से घटिया काम तक करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि हम किंगडम के नाइट्स हैं, हम रॉयल फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। यह सुनकर अकीरा को लगने लगता है कि शायद उसे उस बुजुर्ग को उसी दिन मार देना चाहिए था। सेरेन उसे समझाता है, तुमने सही डिसीजन लिया। किसी इंसान की जान लेने का बोझ बहुत बड़ा होता है, और अगर तुम साफ दिल के साथ अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें एक ऐसा असासिन बनना चाहिए जो जिंदगी की रिस्पेक्ट करे। अकीरा उससे पूछता है, तुम मुझे इतनी मदद क्यों कर रहे हो और तख्ता पलट के बारे में क्यों बताया? सेरेन जवाब देता है, क्योंकि तुम बाकी लोगों की तरह भेड़ चाल में नहीं फंसे। तुमने अपना दिमाग लगाया, और अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो क्यों ना तख्ता पलट में मेरी मदद कर दो। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और सभी लोग ग्रेट लेबिरिंथ ऑफ कैंटीन में जा रहे थे, जिस दौरान शहर की जनता उन सबके लिए चीयर कर रही थी। तभी अकीरा एक लड़की को नोटिस करता है जो उन्हें घूर रही थी। वो अचानक उसके पीछे आकर पूछता है, तुम हमें घूर क्यों रही हो? वो लड़की कहती है, सभी लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे तुम कोई हीरो हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा है? अकीरा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो लड़की जाते हुए कहती है,
जब तुम्हें इसके बारे में पता लगेगा तब हम दोनों बात करेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डंजन के अंदर थे और वहाँ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट की वजह से वहाँ एक दीवार टूट जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स की तादाद पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर अकीरा सैरेन से पूछता है, क्या हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए? सैरेन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो अपनी डिवाइन सोर्ड स्किल का यूज करके सभी स्टूडेंट्स के लिए रास्ता खाली कर देता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते से दूसरे रूम में आते हैं, वहाँ पहले से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स थे। तभी सुकासा को याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बम दिया था और कहा था कि इससे मॉन्स्टर्स दूर भाग जाएंगे। लेकिन जब सुकासा उस स्मोक बम का यूज करता है, वहाँ एक मिनोटॉर आ जाता है। वहीं गिल्स को समझ नहीं आता, एक मिनट, ये अपर फ्लोर्स में क्या कर रहा है? अकीरा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अटैक करता है, उसकी तलवार ही टूट जाती है। जिसके बाद अकीरा सुकासा के पास आ जाता है, जो अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अकीरा उसकी तलवार उठाकर कहता है, तुम कुछ भी मत करो, तुम्हारे दोनों हाथ टूट चुके हैं। सुकासा कहता है, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को कौन बचाएगा? अकीरा जवाब देता है, खुद को बचाने पर फोकस करो। उन सब ने ट्रेनिंग की है, वो खुद को संभाल सकते हैं। वहीं सुकासा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो हीरो है, फिर वो इतना लाचार कैसे हो सकता है? अकीरा जानता था कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन ये थोड़ा पागलपन जैसा हो रहा था। तो वो एक लड़की से कहता है, सुकासा के ऊपर के स्टैंड स्पेल को कास्ट करो। उस लड़की को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर भी वो स्पेल कास्ट कर देती है और उन्हें पता लगता है कि सुकासा के ऊपर सच में एक कर्ज किया हुआ था। जिसके बाद वो सैरेन के पास जाता है और कहता है, मैं उस चीज को ट्राई करने वाला हूँ। सैरेन अपनी स्किल लाइटनिंग फ्लैश से मिनोटॉर पर अटैक करता है, जो अकीरा को भी लगने वाला था। लेकिन आखिरी वक्त पर अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट कर लेता है। अकीरा शैडो को कंट्रोल करता हुआ मिनोटॉर पर अटैक करता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर वो मिनोटॉर को शैडो में घुसाने लगता है। थोड़ी देर में ही मिनोटॉर का नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन तभी शैडो मैजिक अकीरा के कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। सैरेन उसके पास आता है और सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से वो शैडो मैजिक को वापस कंट्रोल में ले पाता है और सैरेन का शुक्रिया अदा करता है। आगे सैरेन अकीरा से कहता है, मैंने कभी शैडो मैजिक स्किल के बारे में नहीं सुना। ये पावरफुल तो है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि इसका यूज अभी ज्यादा ना करो। इसके बाद सैरेन उसे एक कटाना देता है और बताता है, जैसे पहले हीरो ने बनाया था। अकीरा को समझ नहीं आता कि हीरो की जगह उसे ये तलवार क्यों दे रहा है। सैरेन बताता है, मेरे पास पहले से ही होली सोर्ड है। अगर मैंने ये तलवार तुम्हें दी तो किंग को पता लग जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने इसे रॉयल आर्मरी से चुराया है। जिसके बाद सैरेन बताता है, इस तलवार का नाम इसी पर लिखा है, पर मैं पढ़ नहीं सकता। अकीरा देखता है कि उसमें जापानी में लिखा था, गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड। इसके बाद सैरेन बताता है कि सुकासा पर जो कर्स है वो काफी पावरफुल है और लाख कोशिशों के बाद भी डिस्पेल नहीं हुआ। सैरेन कहता है, मुझे पता है कि उस कर्स को किसने कास्ट किया है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो एक क्रिस्टल के सामने कह रही थी, सुकासा एक नकली हीरो है और वो एक कठपुतली बनकर रहेगा। तभी वहाँ अकीरा आ जाता है और उस क्रिस्टल को काट देता है। प्रिंसेस उसे देखकर कहने लगती है, शर्म नहीं आती? एक सुंदर लड़की के रूम में बिना परमिशन के आ गए। सुंदर लड़की दूसरों पर काला जादू नहीं करती, डायन करती है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्रिंसेस कहती है, मैं सब कुछ किंग के लिए कर रही हूँ। अकीरा पूछता है, क्या तुम किंग की हर बात मानोगी? लेकिन वो फिर वही कहती है, मैं सब कुछ किंग के लिए कर रही हूँ। ये देखकर अकीरा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की यानी बैन के पास काफी सारे क्रिस्टल्स पड़े थे। अकीरा सारी चीजें सैरेन को बताता है। सैरेन कहता है, प्रिंसेस किंग की कठपुतली बन चुकी है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन कासल में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब प्रिंसेस हीरो को छोड़कर बाकी सबके ऊपर कर्स करेगी। पर क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानती, वो तुम पर कर्स नहीं कर पाएगी। अकीरा समझ जाता है कि इसका मतलब यह था कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी। अकीरा उससे पूछता है, क्या अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए वो मुझे डांट नहीं लगाएगा? सैरेन उसे कहता है, वो तो जवान है, उसे गलतियां करने की इजाजत है और अब उसे सब कुछ बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अकीरा कासल के बाहर एक पेड़ पर सो रहा था। सुबह वो देखता है कि बाहर काफी भीड़ लगी हुई है, जहाँ पर काफी सारे नाइट्स और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे थे। अकीरा जब वहाँ जाता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ सैरेन की लाश पड़ी थी। वो बाकियों से पूछता है, ये सब कैसे हुआ और ये किसने किया है? लेकिन स्टूडेंट्स कहने लगते हैं,
जो डैगर उसे लगा हुआ है वो अकीरा का ही है। अकीरा उन्हें याद दिलाता है, मेरा डैगर तो उस मिनोटॉर के ऊपर टूट चुका था। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो लोग कहने लगते हैं, वो हमेशा से ही थोड़ा सस्पिशियस रहा है। यह सुनकर अकीरा समझ जाता है कि प्रिंसेस ने उन सबके ऊपर कर्ज किया है। सुकासा सभी स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है वो एक मर्डर के लिए उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन तभी किंग कहता है, नाइट कमांडर को मारकर उसने बहुत बड़ा पाप किया है, और सभी सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। तो अकीरा अपनी कंसील प्रेजेंस स्किल का यूज करके वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो गिल्स के पीछे आकर खड़ा होता है। गिल्स उसे बताता है, कमांडर सैरन को नाइट रेवंस ने मारा है, जो किंग के पर्सनल असासिन हैं, और उनका अगला टारगेट तुम हो। आगे वो अकीरा से बताता है, कमांडर ने अपने रूम में तुम्हारे लिए कुछ चीजें रखी हैं, उन्हें लेकर यहाँ से चला जाओ। अकीरा कमांडर के रूम में जाता है। सामान को देखकर वो समझ जाता है कि सैरेन को ऐसा होने का शक था, जिसके बाद वो सामान लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उससे एक पोटली वहीं पर छूट गई थी। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो किंग को बताती है, मैंने हीरो को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर कर्ज कर दिया है, और इसके ऊपर युद्ध छेड़ने के लिए हमें बस एक बहाने की जरूरत है। किंग उम्मीद करता है ये सारे बच्चे हमारे लिए अच्छे मोहरे बनेंगे, और प्रिंसेस से कहता है, अकीरा के पीछे नाइट रेवंस को लगा दो। वहीं अकीरा डंजन में छुपा हुआ था, क्योंकि सैरेन ने उसे बताया था कि अगर छुपना है तो डंजन ही सबसे बेहतर जगह है। बस उसमें एक ही दिक्कत है कि वहाँ पानी की काफी कमी रहती है। वो याद करता है कि अगर वो अपनी क्लास को अपग्रेड करना चाहता है तो डंजन से बेहतर और कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी कंसील प्रेजेंस स्किल अच्छी हियरिंग और स्मेल वाले मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो लेवल अप होगा, वो अपनी स्मेल, टेम्परेचर और साउंड को भी छुपा पाएगा। अकीरा डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था और अब उसका लेवल 69 हो चुका है। वो याद करता है कि सैरेन ने उसे कहा था, 100 लेवल पर पहुंचने पर तुम्हारी एक स्पेशल स्किल एक्टिवेट होगी जो इस दुनिया में बहुत काम आने वाली है। उस लेबिरिंथ के बारे में सैरेन ने बताया था कि हर 10 लेवल के बाद उसका सामना एक बॉस से होगा, और बॉस रूम में एंटर करने के बाद जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अकीरा ऐसे ही एक बॉस रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होना था। अकीरा उस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर की पूंछ एक सांप थी, जिसका जहर अकीरा के पैर पर लग जाता है। इसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपने पंजों से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अकीरा बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब अकीरा फाइनली अपनी पूरी ताकत यूज करने का फैसला करता है। वो फिर से शैडो मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी वहां पर आवाज आती है, मास्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी मोड ऑन होता है। दूसरी तरफ कासल में सुकासा सभी स्टूडेंट्स से कह रहा था, हमें डेमन लॉर्ड पर अटैक करना चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसके लिए तैयार नहीं होता। सुकासा को लगता है कि ये जरूर प्रिंसेस के कर्ज की वजह से होगा, जैसा कि वाइस कमांडर गिल्स ने उसे बताया था। तो सुकासा अकेला ही डेमन लॉर्ड से लड़ने के लिए जाने लगता है। यह देखकर एक स्टूडेंट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसे ही करते करते काफी सारे स्टूडेंट्स उसके साथ बाहर आ चुके थे। सुकासा उनसे पूछता है, तुम लोग मेरे साथ क्यों आए? तो असाहिना डिसजेंटर उसे बताती है, जो भी बाहर आए हैं उनके ऊपर कर्ज का असर नहीं हुआ है। मैं खुद एक डिसजेंटर हूँ, तो मुझ पर तो कर्ज असर करता ही नहीं, और मुझे लगता है कि ये सब शायद मेरी वजह से है। उसे याद है कि उसने इस तलवार से एक अजीब से रूम में कुछ क्रिस्टल्स तोड़े थे, और उसे ये भी नहीं पता कि ये तलवार उसके पास आई कहां से। दूसरी तरफ हम गिल्स को देखते हैं, जो सोच रहा था कि जब किसी को कंट्रोल करने की बात होती है तो मैनिपुलेशन स्किल कर्ज से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये सब कुछ उसने कमांडर सैरेन के फाइनल ऑनर्डर्स पर किया था। वहीं असाहिना सोच रहा था कि जब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसे अकीरा को डिफेंड करना चाहिए था, और वो उससे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ अकीरा की नींद असाहिना के सपने को देखते हुए खुलती है। वो नोटिस करता है कि उसके शरीर में जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करता है। उसकी HP पूरी तरह से फुल हो रखी है। तभी उसकी नजर शैडो मैजिक पर जाती है, जिसे जब उसने यूज किया था वो लेवल 3 पर था, लेकिन एक बार यूज करते ही वो लेवल 5 पर पहुंच चुकी है। इसके बाद वो लेवल 75 पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक स्लाइम गिरता है। अकीरा उसे बड़ी आसानी से हरा देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर से एक एल्फ बाहर निकलती है। इसके बाद वो अपनी स्किल वर्ल्ड डाइस उसके ऊपर यूज करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं, तो वो जल्दी से उसे ऑफ कर देता है। तभी उस लड़की को होश आता है। अकीरा सोचता है कि उसने वर्ल्ड डाइस से उसके स्टैट्स देखे,
तो वो जानता है कि उस लड़की के पास सिर्फ 2% एचपी बची है और साथ ही वो भी वर्ल्ड डाइस का यूज कर सकती है। उसके पूछने पर अकीरा उसे बताता है, हम कैंटन लेबिरिंथ के 65th फ्लोर पर हैं और मैं यहाँ लेवल अप करने आया हूँ। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद अकीरा उसे 69th फ्लोर पर लेकर आता है क्योंकि वहाँ काफी सारा पानी था और क्योंकि उस लड़की को भूख भी लगी थी तो वो उसके लिए दलिया बना देता है। वो लड़की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखती है और अकीरा से पूछती है, इसका मतलब क्या है? अकीरा बताता है, ये मैंने ही लिखा है और इसका मतलब वांट टू सी है। वो समझ जाती है कि अकीरा उसे यहाँ उठाकर लेकर आया है और वो उससे पूछती है, क्या तुमने कहीं ऐसी वैसी जगह मुझे टच तो नहीं किया? अकीरा जवाब देता है, मैडम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सो जा। इसके बाद अकीरा अपनी डिटेक्ट डेंजर स्किल को एक्टिवेट करता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। इसके बाद वो दोनों साथ में अगले फ्लोर पर जाते हैं और एक मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अकीरा पूछता है, तुम तो अब पूरी तरह से ठीक हो ना, तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लेकिन वो लड़की कहती है, हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। इसके बाद वो दोनों बॉस रूम के अंदर जाते हैं और इस फ्लोर का बॉस एक ड्रैगन था। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो दोनों डॉज कर लेते हैं। अकीरा अपनी कंसील प्रेजेंस स्किल को एक्टिवेट करता है और वो लड़की अपने ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन पर अटैक करती है, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो ड्रैगन अकीरा पर भी अटैक कर देता है। वो लड़की अकीरा को बताती है, वो तुम्हारे माना को ट्रेस कर रहा है तो तुम्हें अपना माना आसपास डिफ्यूज कर देना चाहिए। लेकिन अकीरा कहता है ये नामुमकिन है और अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर चढ़कर उसकी बीच वाली आंख में अपनी तलवार घुसा देता है। इसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है तो उसे आकर उस लड़की को बचाना पड़ता है। इसके बाद वो ड्रैगन चमकने लगता है और एक बिल्ली में बदल जाता है। अमीलिया वर्ल्ड आई स्किल का यूज करती है। इससे उसे पता लगता है कि वो असल में एक काली बिल्ली ही है। उसके पास बस एक्स्ट्रा स्किल में शेप शिफ्टर स्किल है। बिल्ली कहती है, मैं मजे के लिए उस ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जिसे मैंने एक बार देखा था, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अकीरा हैरान हो जाता है कि वो बिल्ली बात कर सकती है। वो कहती है, डेमन लॉर्ड ने मुझे बहुत समझदार बनाया है, वो मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें डेमन लॉर्ड का मैसेज देना चाहती हूँ। वो कहती है, डेमन लॉर्ड ने अकीरा को डेमन्स के लैंड वोल्केनो में बुलाया है। अकीरा उससे पूछता है, डेमन लॉर्ड भला मेरे बारे में कैसे जानता है और उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बिल्ली जवाब देती है, मुझे नहीं पता वो ये सब कैसे जानते हैं, ना ही उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लो अब मुझे मार दो। लेकिन अकीरा उसे नहीं मारता क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं है कि डेमन्स डेविल होते हैं। अमीलिया कहती है, बिना बॉस को मारे हम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। तो अकीरा कहता है, हम इसका कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे बिल्लियां बहुत पसंद हैं। ऊपर से वो बात भी कर सकती है। तो वो बिल्ली बताती है, अगर तुम मुझे अपना फैमिलियर बनाते हो तो मैं यहाँ की बॉस नहीं रहूंगी और तुम इस रूम से बाहर जा पाओगे, लेकिन ऐसा करने के लिए मास्टर का माना कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। अकीरा पूछता है, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा? बिल्ली कहती है, हमें या फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे। वहीं अमीलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस काली बिल्ली के लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है। अकीरा कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत है, तो मुझे ये बताओ रिचुअल की शुरुआत कैसे होती है? जिसके बाद अमीलिया उसे बताने लगती है कि उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले वो उसका नाम रखता है नाइट, फिर उस बीस्ट के ऊपर हाथ रखकर अपना माना उसके अंदर चैनल करने लगता है। इसकी वजह से अकीरा उस बिल्ली की यादों में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उसने एक बड़े से शहर को तबाह कर दिया था। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। बिल्ली कहती है, अगर तुम्हारी सोल यहाँ मर जाती है तो तुम्हारा बाहर का शरीर भी खत्म हो जाएगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर उसका शरीर भी घायल हो रहा था। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन अकीरा जानबूझकर उसके अटैक को डॉज नहीं करता, जिसकी वजह से उस बिल्ली के पंजे अकीरा के आर पार हो जाते हैं। बिल्ली पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? अकीरा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम किसी को मारना नहीं चाहती और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा ताकि तुम कभी ऐसी डिस्ट्रक्शन ना करो। जिसके बाद वो बिल्ली उसकी फैमिलियर बन जाती है और अकीरा के हाथ पर एक सिंबल बनता है जो उनके पैक्ट को दर्शाता है। नाइट कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि अकीरा कहाँ तक जाता है। अकीरा उसे अपना नाम बताता है जिसके बाद अमीलिया भी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है जो असल में उनके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। अकीरा कहता है,
ये तब तक गायब नहीं होगी जब तक हम इसका यूज नहीं करते। तो अपनी इंजरीज को ठीक करने के लिए हम यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सुकासा की पार्टी यामाटो नाम की जगह पर पहुंचती है, जो बिल्कुल जापान जैसी दिख रही थी। और वो याद करते हैं कि कई जनरेशंस पहले इसे एक हीरो ने बनाया था। उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। तो एक स्टूडेंट कहता है, हमें गिल्ड में जाकर एडवेंचरर्स की तरह रजिस्टर करना चाहिए। आगे सुकासा कहता है, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और अगर हम जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें डेमन लॉर्ड को हराना होगा, क्योंकि एक बार वो अपना काम कर दें तो हम किंग और प्रिंसेस से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है तो वो हमें वापस भी भेज सकते हैं। पैसे और इंफॉर्मेशन इकट्ठा होते ही हम डेमन कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाएंगे। लेकिन असाहिना उसे रोकता है और कहता है, हमें सबसे पहले अकीरा से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो डेमन लॉर्ड से लड़ने के लिए उसे साथ लेकर जाना चाहिए। सुकासा कहता है, आइडिया तो अच्छा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। डेमन लॉर्ड को सिर्फ होली सोर्ड ही हरा सकती है, तो टीम वर्क बहुत जरूरी होने वाला है, और हमारे बीच में पावर डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो अकीरा हमारे साथ नहीं आएगा। तो वो अकीरा के साथ टीम अप तभी करेंगे जब वो लोग उसके जितने ही ताकतवर होंगे। लेकिन उन्हें अकीरा का वेट तभी तक करना चाहिए जब तक यहाँ के मॉन्स्टर्स उन्हें ट्रेन करने के लायक हैं। सुकासा की ये सारी बातें वो लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम अमीलिया को देखते हैं, जो कि भाग रही थी। तभी एक एल्फ उसके पैरों में तीर मार देता है। अमीलिया उनसे पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक एल्फ लड़की उससे पूछती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जिसके बाद वो एक मैजिक का यूज करके वहाँ से निकल जाती है। अमीलिया आगे बताती है, अपने देश से बाहर निकालने के बाद मैं इस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर एक स्लाइम ने मुझे खा लिया, और आगे की कहानी तो हमें पता ही है। अकीरा उससे कहता है, तुम्हें अपने घर वापस जाकर उन सभी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन अमीलिया कहती है, वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ मेरा कोई नहीं है। अकीरा जवाब देता है, पर वो तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, फैमिली के साथ तो बात करने से हमेशा चीजें सॉल्व हो जाती हैं। मेरी भी एक छोटी बहन है, फैमिली में कितने भी झगड़े हों, वो होते तो हमेशा परिवार ही है। आगे अकीरा कहता है, मैं जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम है। मेरी लाइफ में कभी भी किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, सिर्फ एक ही इंसान था जिसने मुझ पर ध्यान दिया और मुझे इस दुनिया में जीने के स्किल्स भी सिखाए। जब तक मैं कमांडर सैरेन का बदला नहीं ले लेता, मैं घर वापस जाऊंगा। उसके गुस्से की वजह से वो दोनों डरने लगते हैं। तो नाइट मास्टर से कहती है, अपनी ब्लड्स को कंट्रोल करो। आगे नाइट उसे बताती है, सैरेन मित्र के बारे में काफी सारे लोगों ने सुना है, वो बहुत फेमस है। तभी अकीरा अपना एक दस्ताना निकालकर नीचे फेंक देता है, जिसे देखते ही वो बिल्ली उसे पकड़ने जाती है। अकीरा कहता है, मैं ऐसे अपनी पड़ोस की बिल्ली के साथ खेला करता था। जिसके बाद अमीलिया भी उसके साथ आकर चिपक जाती है। नाइट उन्हें बताती है, तुम दोनों की सोल लिंक हो गई है, तो अगर उनमें से एक भी मरता है तो दूसरे की भी मौत हो जाएगी। पर इसका एक फायदा भी है, वो चाहे जितनी मर्जी दूर हो, वो अपने दिमाग से बात कर सकते हैं। वहीं ये सुनकर अमीलिया को जलन होने लगती है, अकीरा से नहीं, नाइट से। अमीलिया उन्हें बताती है, ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल उन्हें वहां लेकर जा सकता है जहां वो जाना चाहते हैं, और अगर कई लोग एक साथ उसे यूज करते हैं तो वो किसी एक ही की इच्छा सुनता है। अकीरा पूछता है, क्या ये सर्कल मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा सकता है? अमीलिया जवाब देती है, नहीं, मुझे पहले अपना बदला लेना है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन सर्कल उन्हें फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट यानी एल्व्स के कॉन्टिनेंट में ले जाता है। अमीलिया कहती है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। तभी एक आर्चर अमीलिया पर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा उसे बचा लेता है। तभी अचानक से वो उस आर्चर के पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम जरा भी हिले, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो कहता है, मैं तो बस उस चमक के पीछे आया था, और यहाँ पहुंचते ही मुझे ये गुनहगार मिल गई जिसने अपने ही होमलैंड को छोड़ दिया। आगे वो कहता है, अब वो प्रिंसेस नहीं है और उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी अकीरा उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे एल्व्स आ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और साथ ही अमीलिया की छोटी बहन केलिका भी वहाँ पर आ चुकी थी। केलिका कहती है, जो अमीलिया ने गुनाह किया है उसकी सजा तो आज उसे मिलकर रहेगी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब अमीलिया अपने गार्ड्स के साथ घूम रही थी और वो देखती है कि केलिका कुछ एल्व्स के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। वो उन्हें हरा भी देती है। ये देखकर अमीलिया उसके ऊपर गर्व महसूस कर रही थी और उसकी तारीफ करती है। लेकिन उसके साथ खड़ा गार्ड कहता है, वो चाहे जितनी भी इम्प्रेसिव हो, लेकिन एक दिन इस नेशन को अमीलिया लीड करेगी। इसके बाद लियम अमीलिया के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी सगाई तोड़ रहा हूँ,
पीछे से वहाँ पर कैलिका भी आती है, जो बताती है कि लियम उसके साथ शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइड है। जिसके बाद कैलिका काफी सारे सोल्जर्स के साथ अमीलिया के सामने खड़ी थी और एक बंदा कहता है चाइल्ड ऑफ ब्लाइड उनके देश पर राज नहीं कर सकता और राज करने का हक कैलिका का है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ अकीरा उससे कहता है तुम बार बार इसे क्रिमिनल बुला रही हो, आखिर इसने किया क्या है? कैलिका कहती है उसकी बहन ने हीलिंग पोशन के नाम पर मुझे जहर दिया है। एक रॉयल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो दूसरा रॉयल ही क्यों ना हो। अमीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, वो सच में हीलिंग पोशन ही था, लेकिन कैलिका उसकी बात को नहीं मानती। कैलिका अकीरा के पास जाकर उसके ऊपर अपनी मेस्मराइज स्किल का यूज करती है। अमीलिया कैलिका से कहती है अपनी मेस्मराइज स्किल को डीएक्टिवेट करो और अकीरा से माफी मांगो, लेकिन अकीरा उसे बताता है इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और नाइट कहती है ये स्किल उन पर असर नहीं करती जिनका लेवल तुमसे ज्यादा हाई हो। लेकिन कैलिका कहती है मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता और सभी सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। तभी एल्व्स उसके ऊपर एरो शूट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और कैलिका से पूछता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन सारे सोल्जर्स कहने लगते हैं इसमें कैलिका की कोई गलती नहीं है, ये सब अमीलिया की वजह से हुआ है। ये सुनकर किंग समझ जाता है कि कैलिका ने अपनी मेस्मराइज स्किल का यूज किया है। वो उसे हटाने को कहता है। इसके बाद किंग कैलिका की हरकतों के लिए अकीरा से माफी मांगता है और उसे कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि भले ही तुम मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए हो, लेकिन दूसरे रेसेस को हम अपने देश में नहीं आने देते। तो अमीलिया कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन ये सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा काम इस किंगडम को लीड करना है। जिसके बाद अकीरा कहता है अमीलिया जो चाहे कर सकती है और जो भी वो डिसीजन लेगी मैं उसका साथ दूंगा। किंग कहता है तो दोनों डुअल करेंगे और जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी, मेरी जगह फाइट में कैलिका लड़ेगी। जिसके बाद वो डुअल करने के लिए होली ट्री के नीचे जाने लगते हैं, क्योंकि एल्व्स की यही प्रथा है। रास्ते में अकीरा अमीलिया से पूछता है ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइड होता क्या है? अमीलिया उसे बताती है हमारे यहाँ एक कहानी चलती है कि दो ट्विंस जब पैदा होंगे उनमें से एक उनके पेरेंट्स जैसा नहीं दिखेगा, उसे ही चाइल्ड ऑफ ब्लाइड कहा जाता है, जो अपने ही घर में तबाही लेकर आएगा। और वो बताती है मेरे बाल और आंखों का रंग मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलता और तुम्हारी आंखें और बाल मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। इसके बाद वो सभी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। अमीलिया अकीरा को बताती है कैलिका हमारी सबसे ज्यादा स्किल्ड स्पोर्ट्समैन है। दोनों अपनी फाइट के लिए आमने सामने आ जाते हैं। अकीरा ने अपनी तलवार को बाहर भी नहीं निकाला था, क्योंकि वो गलती से उसे मारना नहीं चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।